और हुनर में सबसे आगे है। बंगाल के युवा मेहनत करने में सबसे आगे है। बंगाल एक समय पर पूरे देता था। बंगाल व्यापार और उद्योगों में सबसे आगे था। लेकिन आज हालत क्या है? यहां का युवा ना डिग्री ले पा रहा है और ना ही उसे रोजगार मिल रहा है। आपके बेटे बेटियों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। साथियों, पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और अब टीएमसी, ये लोग एक के बाद एक आते रहे, अपनी जेबें भरते रहे और बंगाल में विकास के काम ठप पड़े रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारा बंगाल पीछे होता चला गया। उद्योग धंधे बंद होते चले गए। यहां टीएमसी सरकार में नौकरियां खुलेआम बेची जा रही है। भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। अब समय आ गया है। अब समय आ गया है। ये हालात बदले। बंगाल के युवाओं को बंगाल में काम मिले। ये नौजवान बंगाल के विकास का नेतृत्व करें। এই স্বপ্ন আপনার আর এই স্বপ্ন পূরণ করা মোদির গ্যারান্টি। মোদির গ্যারান্টি। साथियों, टीएमसी सरकार का एक ही एजेंडा है। ये टीएमसी वाले न खुद काम करेंगे न करने देंगे। जब तक इनको अपना कट मनी नहीं मिल जाता, ये किसी भी योजना को गांव गरीब तक नहीं पहुंचने देते। इसलिए टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं को रोक कर रखती है। आप देखिए, हम कारीगरों और कामगारों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना चला रहे हैं। हमारे कुम्हार, लोहार, बढ़ई, ऐसे हुनरमंद लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन निर्मम सरकार ने बंगाल में योजना पर ब्रेक लगा रखी है। मुझे बताइए भाइयों, मेरे इन विश्वकर्मा भाइयों को भारत सरकार के पैसे पहुंचने चाहिए कि नहीं पहुंचने चाहिए? पहुंचने चाहिए। उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। उनका
भविष्य उज्जवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? केंद्र सरकार पैसे दे रही है, बंगाल को कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये विश्वकर्मा समाज के मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को उसे वंचित रखा जाता है। साथियों, देशवासियों को मुफ्त बिजली देने के लिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। केंद्र की भाजपा सरकार इसके लिए हर लाभार्थी को 75 से 80 हजार रुपया देती है। आपको, बंगाल के मेरे भाई बहनों को, हर परिवार को मोदी सरकार 75 से 80 हजार रुपया देती है। जो लाभार्थी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ता है, उसके घर का बिजली बिल 0 हो जाता है। लेकिन बंगाल सरकार इसे भी लागू नहीं होने दे रही। आप मुझे बताइए, आपका बिजली बिल 0 होना चाहिए कि नहीं? बिजली बिल 0 करने के लिए मोदी की मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। जो इसे रोकते हैं वो आपके दुश्मन है कि नहीं है? बंगाल के दुश्मन है कि नहीं है? हर परिवार के दुश्मन है कि नहीं है? साथियों, बंगाल के विकास में चाय बागानों और उनमें काम करने वाले श्रमिकों की बड़ी भूमिका है। लेकिन चाय बागानों के श्रमिकों को पीएम चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मुझे बताइए, चाय बागान के मेरे श्रमिकों को ये लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार की इस योजना में बंगाल सरकार रोड़े अटका रही है। साथियों, आप सबने देश भर में पीएम आवास योजना की सफलता के बारे में सुना है। दुनिया के लोग भी जब सुनते हैं ना, अचरज करते हैं। जो लोग बंगाल से बाहर रह रहे हैं, ऐसे हर गरीब परिवार को पक्का घर मिल रहा है। लेकिन यहां क्या हुआ? योजना का नाम बदल दिया गया, लाभार्थियों की सूची में गड़बड़ की और जिन गरीबों को घर मिलना चाहिए था, वे आज भी इंतजार कर रहे हैं। ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से बंगाल के गरीबों को पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये टीएमसी सरकार मिलने देगी क्या? नहीं। ये निर्मम सरकार मिलने देगी क्या? कुछ नहीं। ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? मिलना चाहिए। गरीबों को घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। साथियों, इतना ही नहीं, यही हाल जल जीवन मिशन का भी है। बंगाल में लोग पूछ रहे हैं, जब देश के बाकी हिस्सों में हर घर जल पहुंच सकता है, तो बंगाल में क्यों नहीं? भाइयों बहनों, केवल बिजली, पानी, सड़क और घर, इसकी बात नहीं है। ये टीएमसी सरकार अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रही है। देश के करोड़ों लोग
इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे हैं। मुझे बताइए, गरीबों को बीमारी में 5 लाख रुपए तक की मदद पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? मोदी दे रहा है, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये टीएमसी सरकार बीमार लोगों की भी दुश्मन है कि नहीं है? अत्याचारी है कि नहीं है? लेकिन बंगाल के गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया वाली आयुष्मान योजना से भी, उस अधिकार से भी वंचित रखा गया है। साथियों, आज बंगाल के किसान की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। मुझे बताया गया है कि 2-3 दिन पहले ही चंद्रकोना में हमारे एक आलू किसान ने खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली है। पश्चिमी मिदनापुर से हुगली और बर्दवान तक किसानों से झूठे वायदे और सरकारी खरीद में घोटाला ही ये टीएमसी सरकार की पहचान बन गया है। टीएमसी के कट, कमीशन और करप्शन के कारण गंदी राजनीति के लिए किसानों की जिंदगी से, गरीबों और मध्यम वर्ग की जिंदगी से, माताओं बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है।